हाँ, तो वेलकम टू अनदर वीडियो। अब हम लोग इसमें मेनली बात करने वाले हैं बेंजल्डिहाइड के बारे में, है ना। अभी तक हम लोग बाकी सारे एल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड एटसेट्रा इन सब के बारे में बात कर चुके हैं। अब हमारे पास बारी आती है बेंजल्डिहाइड की, ठीक है। तो अब बेंजल्डिहाइड में हम लोग सबसे पहले इसकी बात करेंगे प्रिपरेशन की, ठीक है। हाँ, तो बेंजल्डिहाइड की प्रिपरेशन हम लोग कराते हैं टोलुइन से, है ना। टोलुइन से क्रोमिल क्लोराइड की प्रेजेंस में, है ना। टोलुइन है ये हमारा, ये टोलुइन है ना ये। और क्रोमिल क्लोराइड यानी कि CrO2, Cl2, CCl4 की प्रेजेंस में, है ना। तो ये हमारा क्या बन जाता है, ये हमारा बन जाएगा एक ब्राउन कॉम्प्लेक्स बन जाता है ना, कुछ इस तरीके से। ये हमारा CH है ना, ये हमारा O, CrCl2OH, CrCl2OH, और इधर भी O, CrCl2OH। ये किस कलर का होता है, ये हमारा एक ब्राउन कॉम्प्लेक्स होता है ना। अब ये क्या करते हैं हम लोग, अगर इसमें H2O डाल दें, अगर इसमें H2O डाल दें बेसिकली, है ना, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, है ना। कुछ इस तरह से, है ना, बेंजल्डिहाइड, है ना, ये हमारा बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। तो हमारे ये है प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड। और मान लो की बात, अगर हमें कोई और इसमें बनाना है क्या, एरोमेटिक एल्डिहाइड, तो कुछ इस तरीके से, अगर मान लो की बात हमें बनाना है, जैसे कि ये तो बेंजल्डिहाइड बनाने का तरीका हो गया, है ना। अगर हम डायरेक्ट तरीका देखना चाहें, डायरेक्ट मैं बताता हूँ इसका। इन केस अगर हमें बनाना हो, मान लो की बात है, इधर इधर है हमारे पास क्या गिवन है, CH2CH3, है ना, CH2CH3। तो हमारा इधर क्या होगा, जो आखिरी वाला जो होता है, ये हमारा CHO बन जाता है बेसिकली, है ना। ये ये हमारा क्या बन जाएगा, बेंजाइ ये हमारा बन जाएगा फिनाइल इथेनॉल, है ना, फिनाइल एसिडल्डिहाइड, CH2CHO, कुछ इस तरीके से फिनाइल इथेनॉल, है ना। और जो हम लोग की वाली रिएक्शन थी ना अभी, जिससे हम लोगों ने प्रिपेयर किया था हमारे बेंजल्डिहाइड को, उस रिएक्शन का नाम भी होता है इटार्ड रिएक्शन, याद कर लेना। उसको हम क्या कहते हैं, इटार्ड रिएक्शन, है ना। तो होपफुली ये नाम याद रहेगा, क्योंकि नेम्ड रिएक्शन है ना। और इसी के साथ हमारा प्रिपरेशन वाला पार्ट जो छोटा सा था वो हो जाता है खत्म। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज पर, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले हमारे पास बारी आती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन की। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है, जो हमारा बेंजल्डिहाइड है वो किसी भी एलिफैटिक एल्डिहाइड की तरह बहुत जल्दी हमारा ऑक्सीडाइज नहीं होता है ना। किसी भी कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, किसी भी कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से एलिफैटिक एल्डिहाइड्स की तरह ऑक्सीडाइज नहीं होता। इस वजह से हम इसको अगर डाइल्यूट HNO3 या फिर अल्कलाइन KMNO4 में डालते हैं, तब वो बेंजोइक एसिड बन जाता है, कुछ इस तरह से, है ना। ध्यान से देखना, ये हमारा है क्या, बेंजल्डिहाइड CHO, है ना। इसमें हम लोग क्या डाल देंगे, इसमें अगर हम लोग हाफ O2 यानी कि मोलिकुलर ऑक्सीजन डालेंगे, हाफ O2 डाइल्यूट HNO3 की प्रेजेंस में, है ना, डाइल्यूट HNO3 की प्रेजेंस में, या फिर हम लोग कह सकते हैं क्या, और एल्कानाइन KMNO4, एल्कालाइन KMNO4 में डालेंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बेंजोइक एसिड हम लोग को मिल जाएगा फाइनली, है ना, कुछ इस तरह से, है ना। और ये हमारा, क्योंकि देखो आप ध्यान से देखो, ये जो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स होते हैं, ये फेलिंग सॉल्यूशन और हमारे बेनेडिक्ट सॉल्यूशन से भी ऑक्सीडाइज नहीं होते, लेकिन टॉलेंस रिएजेंट से ये हो जाते हैं ऑक्सीडाइज, है ना। तो अगर हम इसको टॉलेंस रिएजेंट से ऑक्सीडाइज करना चाहें, यानी कि C6H5CHO प्लस 2Ag, है ना, NH3 होल ट्वाइस, 2Ag NH3 होल ट्वाइस, और इधर हम लोग क्या लिख देंगे, प्लस OH माइनस, है ना। तो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा बेसिकली बन जाएगा C6H5, है ना, COONH4, है ना। हम लोग का अमोनियम सॉल्ट बन जाएगा इसका बेसिकली, प्लस 2Ag प्लस 3NH3, है ना, 3N3, और प्लस H2O, है ना। कुछ इस तरीके से हमारा ये टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्ट कर जाएगा, है ना, टॉलेंस रिएजेंट से, ठीक है। तो होपफुली ऑक्सीडेशन वाला पार्ट समझ में आया होगा। हम लोग बात कर लेते हैं रिडक्शन वाले पार्ट की, ठीक है। हाँ, अब रिडक्शन वाले पार्ट में बेसिकली हम लोग बेंजल्डिहाइड को लेंगे, और हम लोग इसको किससे रिड्यूस करा लेंगे, या तो सोडियम अमालगम और वाटर से, और या तो Zn और डाइल्यूट HCl के कॉम्बिनेशन से, है ना, CHO, है ना,
इसको हम लोग रिड्यूस करा लेंगे 2H किससे, या तो Zn स्लैश डाइल्यूट HCl मतलब Zn डाइल्यूट HCl कॉम्बिनेशन से, और या तो सोडियम अमालगम और वाटर से, सोडियम अमालगम और वाटर से, है ना। तो ये हमारा रिड्यूस होके क्या बन जाएगा, हमारा अल्कोहल, है ना, कुछ इस तरीके से ये हमारा अल्कोहल बन जाएगा CH2OH, कुछ इस तरीके से, है ना। ये हमारा अल्कोहल बन जाएगा रिड्यूस होके, है ना। तो होपफुली रिडक्शन वाला पार्ट समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, ठीक है ना। अगर हम लोग इसमें क्या ऐड करेंगे, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, है ना, सोडियम बाइसल्फाइड, तो क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड मान लो कि है, ये हमारा बेंजल्डिहाइड है ना, कुछ इस तरह से। फिर इसमें हम लोग क्या ऐड कर देंगे, NaHSO3, तो ये हमारा बन जाएगा फाइनली क्या, ये हमारा बन जाएगा कुछ इस तरह से, इधर C है ना, और इससे क्या जुड़ा है, C से जुड़ा है OH, और CH है ये पार्ट, है ना, और है इस साइड को क्या, SO3 माइनस Na प्लस, कुछ इस तरह से। अगर हम सोडियम बाइसल्फाइड से रिएक्ट कराएंगे तब, है ना। तो ये हो गया सोडियम बाइसल्फाइड का एडिशन। अब आगे बढ़ते हैं। ओ सॉरी, इधर गलती कर दी थी, तो CHO होना चाहिए ना, CHO, है ना। अब सही है ना, सॉरी। हाँ, नेक्स्ट अब हमारे पास बारी आती है एडिशन ऑफ HCl की। एडिशन ऑफ HCl में हम लोग क्या करेंगे, फिर से बेंजल्डिहाइड ले लेंगे अपना, कुछ इस तरह से, है ना। HCl को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा कुछ इस तरह से। ये क्या है हमारा, CHOH और CN, है ना। ये हम लोगों का ये फाइनली ये प्रोडक्ट बन जाएगा, है ना, एडिशन ऑफ HCl से, है ना। तो होपफुली ये वाला पार्ट समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रिएक्शन पे, ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट हमारे पास बात आती है एडिशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया को ऐड करेंगे हम लोग कैसे, 3 बेंजल्डिहाइड लेंगे 3, है ना, ये है CHO प्लस 2NH3, है ना। तो हमारा क्या बन जाएगा बेसिकली, तो हमारा ये बन जाएगा C6H5 CH, है ना, डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा हमारा C6H5 CH, इधर सिंगल बॉन्ड N, और C6H5 CH डबल बॉन्ड, कुछ इस तरीके से। इसलिए हम लोग कहते हैं हाइड्रोबेंजामाइड, है ना। हमारा क्या बन जाएगा, हाइड्रोबेंजामाइड, है ना, कुछ इस तरीके से। एंड हमारा 3H2O बाहर हो जाएगा, है ना। तो ये हमारी रिएक्शन कुछ इस तरीके से हमारी प्रोसीड करेगी एडिशन ऑफ अमोनिया पर, है ना। तो होपफुली वाला पार्ट समझे होगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। हाँ, अब नेक्स्ट बारी आती है एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स की। उसमें सबसे पहले आता है हाइड्रोक्सिल अमीन, है ना। तो ये है हमारा क्या, ये हमारा क्या इस तरीके से हमारा क्या बना लेते हैं, C डबल बॉन्ड OH, है ना, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस H2NOH, यानी कि NH2OH। बेसिकली ये हमारा हाइड्रोक्सिल अमीन है। ये रिएक्ट करके क्या बनाएगा, ये हमारा बना लेगा कुछ इस तरह से, है ना, वो NH2G वाली रिएक्शन बेसिकली, है ना। यहाँ पर आ जाएगा हमारा क्या, यहाँ पर C डबल बॉन्ड NOH, इधर आएगा H, और इधर साथ में हमारा क्या बन जाएगा, H2O, है ना। ये हमारा हो जाएगा किसका रिएक्शन, हाइड्रोक्सिल अमीन का। फिर बात आती है हमारा हाइड्राजीन से रिएक्शन, तो हाइड्राजीन से रिएक्शन करा लेंगे, है ना। हाइड्राजीन यानी कि सेकेंड हाइड्राजीन, हाइड्राजीन से रिएक्शन करा लेंगे कुछ इस तरीके से, NH2, और ये क्या है हमारा बेसिकली, इधर हम लोग क्या कर देंगे, इधर हम लोग लिख देंगे NH2, है ना, कुछ इस तरह से, है ना। तो हमारा क्या बन जाएगा, तो हमारा बेसिकली क्या बन जाएगा, तो हमारा बन जाएगा ये यहाँ पर N डॉट NH2, है ना, NH2 निकल जाएगा, है ना। फिर उसके बाद अगर हम इसमें एक और वो डाल दें, अगर क्या एक और इसमें हम लोग ये बेंजल्डिहाइड लगा देंगे, तो उधर से भी NH2 से H हट जाएगा, है ना, कुछ इस तरीके से। अगर हम इसमें एक और हम लोग क्या डाल दें, ये C6H5 CHO, यानी कि यही हमारा बेंजल्डिहाइड, एक और हम इसमें डाल दें तो इधर से भी H हट जाएगा एक, और उधर से भी हमारा सेम चीज बन जाएगी। किस तरीके से, कुछ इस तरीके से, ध्यान से देखो, ऐसे, है ना, इधर C, इधर H, इधर
डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड C H, है ना, इधर ये कुछ इस तरह से, है ना। तो हमारा कुछ इस तरीके से रिएक्शन हो जाएगी अगर हम 2 बार ऐसे अपना बेंजल्डिहाइड डाल देंगे, है ना। फिर उसके बाद हमारे पास बात आती है फिनाइल हाइड्राजीन की, है ना। फिनाइल हाइड्राजीन के तो हमारा क्या हो जाएगा, है ना, फिनाइल हाइड्राजीन के साथ, है ना, तब ये वाला पार्ट हटा दो, है ना, ये वाला पार्ट हटा दो, ये वाला पार्ट हटा दो, है ना। अब क्या आता है हमारे पास थर्ड नंबर पे, फिनाइल हाइड्राजीन, है ना, फिनाइल हाइड्राजीन। उसमें क्या हो जाएगा बेसिकली हम लोगों का H2N डॉट NH NHPH, मतलब यहाँ पर हमारा फिनाइल वाला पार्ट जुड़ा हुआ है N से, है ना, कुछ इस तरीके से। तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा एक H हटा दो और एक हमारा क्या लगा तो PH, है ना। बस बाकी सब सेम हो जाएगा। पीएच मतलब ये वाला हमारा वो बेंजाइल वाला पार्ट जो होता है ना, वो हमारा यहाँ पर ऐड हो जाएगा। कुछ इस तरीके से हमारी ये वाली रिएक्शन प्रोसीड करेगी फिनाइल हाइड्राजीन से, है ना, और हमारा बेंजाल्डिहाइड फिनाइल हाइड्राजोन बन जाएगा, है ना। तो होपफुली वाला पार्ट समझे होगे। बढ़ते अपने नेक्स्ट पार्ट पे, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास बात आती है रिएक्शन विद PCl5। तो PCl5 से कैसे रिएक्ट करता है, तो ध्यान से देखो। अगर हम ले लें क्या C6H5CH डबल बॉन्ड O यानी कि बेंजल्डिहाइड, उसको हम रिएक्ट करा दें PCl5 से, तो ये हमारा बन जाएगा क्या, C, इधर आ जाएगा क्या C6H5, है ना, इधर है H, इधर आ जाएगा हमारा क्या Cl, इधर Cl, और हमारा POCl3। कुछ इस तरीके से हमारा रिएक्शन हो जाएगी और हमारा ये बन जाएगा, है ना, जेम डाइहेलाइड। इसको हम कहते हैं क्या, जेम डाइहेलाइड, है ना, जेम डाइक्लोराइड, है ना, जेम डाइक्लोराइड हमारा बन जाएगा PCl5 से रिएक्ट कराने पर, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पर। हाँ, नेक्स्ट अब हमारे पास आती है कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन कैसे होती है, C6H5CHO प्लस NaOH, है ना, कॉन्सेंट्रेटेड। तो हमारा क्या बन जाएगा, तो हमारा बन जाएगा C6H5COO माइनस Na प्लस और प्लस C6H5CH2OH। कुछ इस तरीके से हमारा ये बन जाएगा, है ना, 2 मॉलिक्यूल्स लेने पर, है ना। तो कैनिजारो रिएक्शन कुछ इस तरीके से हो जाएगी। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट रिएक्शन पर, ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट हमारे पास आती है बेंजोइन कंडेंसेशन। बेसिकली इसमें क्या होता है, फिर से हम ले लेते हैं क्या, 2 मॉलिक्यूल ऑफ बेंजल्डिहाइड, है ना, कुछ इस तरह से। ये CHO, है ना, इसको हम लोग रिएक्ट कराते हैं इसमें एल्कलाइन, है ना, एल्कलाइन मतलब सॉरी एल्कोहलिक KCN में, एल्कोहलिक KCN में इसको हीट कर देंगे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा कुछ इस तरीके से, रुको इसको अच्छे से स्ट्रक्चर बना देता हूँ, है ना। इसको ऐसे अगर देखें कैसे, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे, और क्या करते हैं इसमें C डबल बॉन्ड OH प्लस, है ना, CH डबल बॉन्ड O, और इससे हमारा क्या जुड़ा है बेंजीन, कुछ इस तरीके से, है ना। तो अब क्या होगा बेसिकली हमारा ये वाला H वाला जो पार्ट है ये इस पे OH पे चला जाएगा, है ना, ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा बेसिकली हमारा ये बन जाएगा कुछ इस तरह से, C, ये H, इधर OH, है ना, इधर क्या बन जाएगा हमारा C डबल बॉन्ड O। कुछ इस तरीके से हमारा ये हो जाएगा बेंजोइन कंडेंसेशन। ये हमारा बेंजोइन पार्ट है, इसको हम बेंजोइन कहते हैं, है ना। तो इस तरीके से बेंजोइन कंडेंसेशन वाला पार्ट हमारा हो जाएगा, है ना। होपफुली वाला पार्ट समझ में आया होगा किस तरीके से। ये वाला H बेसिकली यहाँ चला जाएगा, बाकी सारी हो जाएगा, बाकी सारा सेम प्रोसीजर, है ना। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रिएक्शन पर। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास आती है पर्किन रिएक्शन। पर्किन रिएक्शन में फिर से हम ले लेते हैं क्या, बेंजल्डिहाइड, कुछ इस तरह से, है ना। ये हमारा C, ये है H, ये है हमारा O, है ना। इसको हम लोग क्या कर देते हैं, इसको एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट करा देते हैं, H2CH। एसिटिक एनहाइड्राइड मतलब CH3 होता है, एक H इधर रखा, 2 H इधर रख दिए, क्यों रखा भी बताते हैं, है ना, कुछ इस तरह से CH3। अब क्या करो बेसिकली इधर H2O निकाल दो, H2O इसका निकाल दो, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, तो ये हमारा CH3
COONA की प्रेजेंस में, CH3COONA की प्रेजेंस में इसको हीट कर दो और इससे H2O निकाल दो, इससे H2O निकाल दो तो हमारा फाइनली क्या बन जाएगा, कुछ इस तरीके का, है ना, कुछ इस तरीके का CH, है ना, डबल बॉन्ड CH, है ना, तो ये C डबल बॉन्ड O, है ना, इधर O, इधर C डबल बॉन्ड O, CH3 और अब इसमें वाटर डाल दो। अब इसमें क्या कर दो, वाटर डाल दो। वाटर डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, इतना पार्ट अलग हो जाएगा, इधर से हम लोग को क्या मिल जाएगा, इधर CH3 COOH बन जाएगा और इधर भी सी हमारा ये एसिड बन जाएगा, है ना, कुछ इस तरीके से। तो हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा, सिनेमिक एसिड, है ना, सिनेमिक एसिड, यानी कि कुछ इस तरह से ये CH, है ना, डबल बॉन्ड CH COOH, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं सिनेमिक एसिड, है ना, ये बन जाएगा। एंड ये वाला पार्ट क्या बना लेगा हमारा, एसिटिक एसिड CH3COOH। कुछ इस तरह से हमारी परकिन रिएक्शन हो जाएगी कंप्लीट, है ना। तो होपफुली ये वाला पार्ट समझ में आया होगा किस तरीके से हमारी परकिन रिएक्शन होगी प्रोसीड, है ना, होपफुली समझे होगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट अब हमारे पास बारी आती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी सबसे पहले हैलोजिनेशन की। देखो हैलोजिनेशन में बेसिकली होता क्या है, जो हमारी रिंग होती है उस पे CHO लगा होता है। CHO होता है कैसा, हमारा मेटा डायरेक्टिंग, है ना, ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नहीं होता है ना, ये होता है मेटा डायरेक्टिंग। और ये बेसिकली क्या करता है, ये बेसिकली करता ये है कि हमारा मेटा डायरेक्टिंग होता है एंड हमारी रिंग को भी डीएक्टिवेट कर देता है, रिंग को भी डीएक्टिवेट कर देता है। तो ये हमारी हार्श कंडीशंस, ड्रास्टिक कंडीशंस में ही हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। अब हैलोजिनेशन में बेसिकली होता क्या है हमारा, अगर हम लोग ये ले लें, क्या ले लें, CHO, कुछ इस तरह से, है ना, HO, है ना, इसको अगर हम Cl2 से रिएक्ट करा दें नॉर्मल कंडीशंस में, Cl2 से रिएक्ट करा दें तो इसका जो है, इसमें हम लोगों का हैलोजिनेशन वाला पार्ट नहीं होता, इसमें हम लोगों का हैलोजिनेशन की जगह यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट जो है वो जल्दी हो जाता है, वो वाला जो है ना, बिकॉज साइड चेन हैलोजिनेशन ऑकर्स फास्टर। जो साइड चेन हैलोजिनेशन है मतलब इस H को हटा के Cl आ जाना, ये जल्दी हो जाता है। इस वजह से ये वाला रिएक्शन जो होती है हमारी पहले हो जाती है, ठीक है, कुछ इस तरह से, है ना। किस तरह से, CClO, है ना, हमारा यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और Cl कुछ इस तरह से बन जाता है और साथ में हमारा HCl निकल जाता है। तो हमारा साइड चेन हैलोजिनेशन फास्टर हो जाता है ना, जल्दी होता है। इस वजह से ये रिएक्शन ऐसे प्रोसीड करती है। फिर मान लो की बात है, हमने यहाँ पर क्या किया, Cl2 की जगह क्या ले लिया, CHO भी नहीं लिया हम लोगों ने, ले लिया, क्या ले लिया, COCH3, है ना, क्या ले लिया, इधर हम लोगों ने ले लिया COCH3, है ना, COCH3 मान लो की बात ले लिया Br2 में, और हमने क्या ले लिया, एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 एट 273 केल्विन, 273 केल्विन पर ले लिया, है ना, ईथर की प्रेजेंस में, ईथर की प्रेजेंस में। तो हमारा क्या होगा, COCH3 है, यानी कि COCH3, तो CH3 में H2Br बन जाएगा कुछ इस तरह से, है ना, और हमारा यहाँ पे क्या निकल जाएगा, HBr, है ना। तो हमारा यहाँ पर भी साइड चेन हैलोजिनेशन हो जाती है ना, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, Br2, है ना। अगर मान लो की बात है, अगर हम लोगों को ये नहीं कराना है तो हम लोग क्या कराएंगे, अगर हम लोग इसमें ले लें एक्सेस में एनहाइड्रस AlCl3, एक्सेस में एनहाइड्रस AlCl3 ले लें Br2 की प्रेजेंस में ही, और हम लोग जो कंडीशंस हैं उनको चेंज कर दें। कैसा ले लें, स्वैम्पिंग कैटालिटिक कंडीशंस, है ना, इसको हम क्या कहेंगे, स्वैम्पिंग कैटालिटिक, स्वैम्पिंग कैटालिटिक कंडीशंस, है ना। ऐसी कंडीशंस कर दें तो हमारा बेसिकली क्या होगा, जो यहाँ पर ये बन रहा था ना, साइड चेन हैलोजिनेशन हो जा रहा था, वो नहीं होगा, और उसकी जगह हमारा मेटा डायरेक्टिंग, क्योंकि ये मेटा डायरेक्टिंग होता है तो मेटा पर हमारा ब्रोमीन लग जाएगा। एंड कुछ इस तरह से हमारा स्वैम्पिंग कैटालिटिक कंडीशंस में हमारी ये वाली रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी एनहाइड्रस AlCl3 के एक्सेस में, है ना। और इसका यील्ड जो होगा, यील्ड होगा हमारा 75%, है ना, 75% यील्ड होगा इस रिएक्शन का, है ना। तो इसमें एम ब्रोमो एसिटोफिनोन हम लोग मिल जाता है, और इससे पहले जो हम लोगों को मिला था ना, ये CH2
Br वाला, ये हम लोगों का इस्तेमाल होता है कैसा, ये इसको हटा दो, जो हम लोगों को पहले बनाया था ना, ये हम लोगों को इस्तेमाल होता है टीयर गैस की तरीके। ये बहुत ही हमारा क्या होता है, ये नोज और थ्रोट और लंग्स को बेसिकली बहुत जोर से अटैक करता है इसकी वेपर्स। इस वजह से हम लोग इसको टीयर गैस में यूज करते हैं, टीयर गैस की तरह, टू डिस्पर्स द मॉब। यानी कि हम लोग की अगर बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है ना, भीड़ और भाड़ और बहुत ज्यादा क्या मॉब लिंचिंग होने लगती है, यानी कि लोग एकदम आक्रोश में उतर आते हैं, हमारा पीटी करने पे बहुत एकदम भीड़ उतर आती है, तो हम लोग टीयर गैस का इस्तेमाल करके उन लोगों को भगाते हैं। तो टीयर गैस हमारी यही होती है बेसिकली, है ना, ये वाली जो पहले बनी थी, है ना। अब इस वाली रिएक्शन में तो हमारी ये नहीं बनेगी, इस वाली रिएक्शन में तो CH3 इधर और Br इधर, कुछ ऐसे हमारा हेलोजिनेशन होगा और 75% यील्ड होगा, है ना। तो होपफुली हेलोजिनेशन वाला पार्ट समझ में आया होगा। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास बारी आती है नाइट्रेशन की। तो नाइट्रेशन में बेसिकली क्या होता है, अगर हम बेंजाल्डिहाइड ले लें, बेंजाल्डिहाइड कुछ इस तरीके से CHO, है ना, और हम लोग क्या करते हैं HNO3 डालते हैं इसमें कॉन्सेंट्रेटेड। तो देखो पहली बात तो इसमें होता है कि इस ऐसे डाल देंगे तो हमारा ये हो तो जाएगा नाइट्रेशन, है ना, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एट लो टेम्परेचर, एट वेरी लो टेम्परेचर, है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, मेटा डायरेक्टिंग पे ये हो जाएगा, मेटा पर हमारा नाइट्रेशन हो तो जाएगा। बट जनरली हमारा क्या होता है, जनरली मैक्सिमम जो होता है हमारा ये नहीं होता है, क्या नहीं होता है हमारा, ये सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होता जनरली हमारा, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो CHO को COOH यानी कि बेंजोइक एसिड बना देता है। इस वजह से हमारा इसकी जो यील्ड होती है बहुत ज्यादा खराब होती है, यील्ड होती है पुअर होती है ना, और हमारा इधर H2O भी निकल जाता है कुछ इस तरीके से, है ना। तो हम लोग बेसिकली क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग इधर क्या कर लें, CHO की जगह COCH3 से हम लोग इसको सेम को रिएक्ट करा दें, इधर लो टेम्परेचर हटा दें, है ना, तो हमारा यहाँ पर क्या बन जाएगा, तब भी हमारा सेम बन जाएगा COCH3, और इधर NO2 है ना, इधर M नाइट्रो एसिटोफिनोन कुछ इस तरीके से मिल जाएगा, है ना। तो हमारा नाइट्रेशन कराने पर ऐसे कुछ इस तरीके से रिएक्शन होती है। अब हमारे बारे आती है सल्फोनेशन की, ठीक है। हाँ, अब हमारे पास आता है सल्फोनेशन। इसमें भी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जो हैं, यानी कि बेंजल्डिहाइड और एसिटोफिनोन कुछ वैसा ही रिएक्ट करते हैं मेटा डायरेक्टिंग पे, है ना। ये है हमारा क्या, ये हमारा CHO, है ना, इधर लगा है, और इधर हम लोग क्या ले लेते हैं H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड, है ना। इसको हम लोग रिएक्ट करा देते हैं, क्या बन जाता है हमारा, ये इधर CHO कुछ इस तरह से, और नीचे हमारा क्या बन जाता है, इधर मेटा डायरेक्टिंग पे SO3H प्लस H2O निकल जाता है कुछ इस तरह से। अब अगर हम लोग यहाँ पे एसिटोफिनोन ले लें, मतलब COCH3 तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बस यहाँ पर हम लोग का COCH3 आ जाएगा, है ना, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, है ना। तो होपफुली ये वाला पार्ट समझ में आया होगा। एंड इसी के साथ हमारा क्या, बेंजल्डिहाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज भी हो जाती हैं खत्म, है ना। तो होपफुली ये पार्ट समझे होंगे। तो अब फिर मिला जाएगा किसी और वीडियो में, और वो वीडियो बेसिकली होगा, इसमें कन्वर्जन वगैरह हम लोग अब करने वाले हैं, प्रैक्टिस, है ना, कन्वर्जन वगैरह प्रैक्टिस करेंगे, एंड काफी सारी इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ताकि एकदम एग्जाम रेडी हो जाओ, है ना। तो होपफुली यहाँ तक समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो अब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय। तो फिर चला जाए, है ना, ठीक है, निकला जाए एकदम, बाय बाय।